जिज्ञासु मित्रों, बदलता हुआ मौसम और उसका प्रभाव। चलिए, तो बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है स्वर योग से शरीर और मन का संतुलन स्थापित होता है। तो स्वर योग से शरीर और मन का संतुलन स्थापित होता है। वास्तव में हमें जीवन में दो ही अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, दो ही भोग हमें भोगने पड़ते हैं। एक है सुख और दूसरा है दुख। एक सुख है और दूसरा दुख है। एक स्वास्थ्य है और दूसरा बीमारी है, रोग है। या तो हम स्वस्थ होते हैं या हम रोगी होते हैं, या हम सुखी होते हैं या हम दुखी होते हैं। तो सुख और दुख इसका अनुभव होता रहता है, इसकी परिस्थिति हमारे जीवन में बनती रहती है। हम कभी सुखी होते हैं, हम कभी दुखी होते हैं। तो सुख और दुख का जो अनुभव है ये होता रहता है, ये बनता रहता है। तो सुखी होना और दुखी होना, ये परिस्थितियां जीवन में हमारे आती हैं, हम बनती हैं। लेकिन यही संतुलन है और संतुलन का बिगड़ना है। अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं, अगर आप मन से स्वस्थ हैं, इसका मतलब यह है कि आप शरीर से संतुलित हैं। अगर आप मन से स्वस्थ हैं तो इसका मतलब यह है कि आप मन से संतुलित हैं। आप शरीर से स्वस्थ हैं तो शरीर से संतुलित हैं। आप मन से स्वस्थ हैं तो आप मन से संतुलित हैं। ठीक है? तो जीवन संतुलन से चलता है। अगर शरीर संतुलित ना रहे तो शरीर का असंतुलन क्या है? बीमारी है। शरीर असंतुलित होगा तो शरीर बीमार होगा। शरीर असंतुलित होगा तो शरीर रोगी होगा। ठीक है? शरीर संतुलित होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। उसी प्रकार से मन संतुलित होगा तो मन स्वस्थ होगा। मन संतुलित होगा तो मन स्वस्थ होगा। मन असंतुलित होगा तो मन रोगी होगा, आधि का शिकार होगा। तो अब योग वशिष्ठ में दो प्रकार की बीमारियां बताई गई हैं, आधि और व्याधि। योग वशिष्ठ में दो प्रकार की बीमारियां बताई गई हैं, आधि और व्याधि। तो आधि और व्याधि, आधि क्या है? मनोरोग है। और व्याधि क्या है? शरीर का रोग है। तो आधि में मन का संतुलन बिगड़ जाता है और व्याधि में शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो जहां सुख का अनुभव हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऊर्जा का प्रवाह या तत्वों का प्रवाह संतुलित हो गया है, तो संतुलन के कारण ही सुख का अनुभव हो रहा है। और दुख का अनुभव हो रहा है तो असंतुलन के कारण ही दुख का अनुभव हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में, कहीं ना कहीं हमारे मन में असंतुलन की स्थिति बन गई है, जिसके कारण से दुख का अनुभव हो रहा है। तो सुख और दुख के पीछे यही कारण है। स्वास्थ्य और रोगी काया, निरोगी काया और रोगी काया। तो निरोगी काया, संतुलन अच्छा है तत्वों का शरीर में। निरोगी काया तब है जब संतुलन अच्छा है तत्वों का शरीर में। और रोगी काया जब संतुलन बिगड़ा हुआ है, जब संतुलन बिगड़ा हुआ है। ठीक है? तो संतुलन जब बिगड़ा हुआ है तो फिर वह रोगी काया हो जाती है। तो इसी तरह से कुल मिलाकर देखिए, जीवन का सुख किस विषय में है? जीवन का सुख इस विषय में है
कि हम एक संतुलित जीवन जिए, हमारे जीवन में संतुलन बना रहे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि मनुष्य अपना संतुलन बिगाड़ता रहता है, अपने ही कर्मों से, अपनी ही इच्छाओं से, अपने ही विचारों से। मनुष्य जो है अपना संतुलन बार बार बिगाड़ता रहता है। तो अपना संतुलन बिगड़ना, यह जो हमारा संतुलन बिगड़ता है, अपना संतुलन बिगड़ना, हमारा संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ गलत अवधारणा में रहते हैं। ठीक है, मिसगाइडेड कॉन्सेप्ट्स या रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में बन जाती है, गलत अवधारणाएं बन जाती हैं कि हमारे पास बहुत धन होगा तो हम सुखी होंगे, हमारे पास बहुत मित्र होंगे तो हम सुखी होंगे, हमारे लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स होंगे तो हम सुखी होंगे। हम अनेकों धारणाएं विकसित कर लेते हैं, हम अनेकों धारणाएं बना लेते हैं, और उस कारण से वो जो धारणाएं हैं अगर वो काम भी कर जाएं, हमारे पास बहुत धन आ जाए, लेकिन बहुत धन आने के बाद अगर मन का संतुलन बिगड़ गया या शरीर का संतुलन बिगड़ गया तो आप चाहकर भी प्रसन्न नहीं रह सकते, आप चाहकर भी सुखी नहीं रह सकते। ठीक है, आप चाहकर भी सुखी नहीं रह सकते, आप चाहकर भी प्रसन्न नहीं रह सकते, क्योंकि संतुलन बिगड़ा हुआ है। और दुर्भाग्यपूर्ण मनुष्य जीवन में यही है कि मनुष्य कभी इस विषय पर विचार नहीं करता है कि उसे जीवन में संतुलन को बनाना है। वह इस विषय पे विचार करता है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे अच्छा पैसा मिल जाए। वह इन सब विषयों पे विचार करता है, वो इस विषय पर विचार नहीं करता है कि उसके जीवन का संतुलन बना रहे, उसके मन का संतुलन बना रहे, उसके शरीर का संतुलन बना रहे। इस विषय पर विचार नहीं करता, बल्कि विचार करता है कि बहुत धन आ जाएगा तो संतुलन बन जाएगा, बहुत फॉलोवर, बहुत रिश्ते नाते बन जाएंगे तो संतुलन बन जाएगा, और अपने ही कर्मों से वो अपना संतुलन बिगाड़ता रहता है, और बार बार अपना संतुलन बिगाड़ने के कारण वह दुखी होता रहता है। तो कभी हम अपने मन का संतुलन बिगाड़ देते हैं, कभी हम अपने शरीर का संतुलन बिगाड़ लेते हैं। अब उसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि प्रकृति के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक फोर्सेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्सेस काम कर रही हैं, सर्वदा काम कर रही हैं, रजोगुण और तमोगुण के रूप में। तो नकारात्मक सकारात्मक जो शक्तियां हैं वो हमेशा हमारे जीवन में कार्यरत रहती हैं, काम करती रहती हैं। तो कभी हमें फल जो प्राप्त होता है वो बुरा प्राप्त हो जाता है, कभी जो हमें फल जो प्राप्त होता है वो अच्छा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि शक्तियां नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां काम कर रही हैं। तो हमें यह जो है थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि हमें कैसे हम अपने आप को संतुलित अवस्था में रखें, क्योंकि जब जब हम संतुलित अवस्था में रहेंगे तभी तभी हम सुखी होंगे। हम संतुलित अवस्था में नहीं रहेंगे तो हम सुखी भी नहीं रह पाएंगे। अगर हम संतुलित अवस्था में नहीं रहेंगे तो हम सुखी भी नहीं रह पाएंगे। जैसे जैसे असंतुलन बनेगा वैसे वैसे दुख बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, रोग बढ़ेगा, असंतुलन बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी। और जैसे जैसे संतुलन का विकास होगा, शांति बढ़ेगी, निरोगी काया होगी, सुखी जीवन होगा। बस यही फॉर्मूला है सुख दुख का जीवन में। लेकिन इसमें दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस या हमारा लक्ष्य संतुलन नहीं है। हमारा लक्ष्य तो बहुत अधिक धन कमा लेना है, हमारा लक्ष्य तो करोड़ों रुपए कमा लेने हैं। लेकिन बहुत कुछ कमा कर या बहुत कुछ एकत्र करके भी अगर संतुलन स्थापित नहीं हुआ तो भी दुख आएगा, तो भी संताप आएगा, तो भी रोना पड़ेगा, तो भी भटकना पड़ेगा। तो मनुष्य को वास्तव में सीखना क्या है? सुखी होना नहीं सीखना है, संतुलित होना सीखना है। जब आप संतुलित होना सीख जाएंगे तो सुखी तो अपने आप हो जाएंगे। जब आप संतुलित होना सीख जाएंगे तो सुखी तो अपने आप हो जाएंगे आप।
तो आपको सुखी होना नहीं, संतुलित होना सीखना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि सब कोई सुखी होने के प्रयास में है। यहां तक कि जिन गुरु जी के पास आप जाते हो, जिन बाबा जी के पास आप जाते हो, उनसे भी सुखी होने का मंत्र लेते हो और वो भी आपको सुखी होने का मंत्र देते हैं। लेकिन वास्तव में सुखी होने का मंत्र क्या है? सुखी होने का मंत्र यह है कि आप संतुलित हो जाइए। अगर आप संतुलित अवस्था में नहीं हैं तो फिर निश्चय ही आप दुखी रहेंगे, रोगी भी रहेंगे और अनेकों प्रकार के व्याधियों का सामना, मन से, शरीर से, आदि व्याधि का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखिए, सुख का जो फॉर्मूला है, सुख का जो मंत्र है, वह संतुलन है कि आप संतुलित हो जाइए, आप अपने जीवन में संतुलित हो जाइए। अगर आप अपने जीवन में पूर्णतः संतुलित हो गए तो आप समझो कि सुखी हो गए, आप समझो कि शांत हो गए। तो कुल मिलाकर हमें संतुलन बनाना है। शरीर में भी तत्वों की कमी हो जाए, संतुलन बिगड़ जाए तो मनुष्य दुखी हो जाता है। संतुलन बना रहे, कफ वात पित्त। आयुर्वेद क्या कहता है? स्वास्थ्य क्या है? कफ वात पित्त का संतुलन ही स्वास्थ्य है। जिसके शरीर में कफ वात पित्त संतुलित है वह स्वस्थ है, और जिसके मन में चित्त बुद्धि अहंकार संतुलित है उसका मन स्वस्थ है। चित्त बुद्धि अहंकार जिसका संतुलित है उसका मन स्वस्थ है। और बुद्धि किसकी स्वस्थ है? जिसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण अगर संतुलित है तो बुद्धि स्वस्थ हो जाती है, बुद्धि सम की अवस्था में हो जाती है। और बुद्धि का सम होना ही समाधि है। बुद्धि का सम होना ही समाधि है। तो कुल मिलाकर हमें संतुलित होने की आवश्यकता है। हमें संतुलित होने की आवश्यकता है। हमें शांत होने की आवश्यकता है। शांति तभी मिलेगी जब हम संतुलित होंगे। अगर हम संतुलित भी नहीं होंगे तो मन शांत नहीं होगा, मन अशांत रहेगा। ठीक है, तो संतुलित होने की विद्या सीख लीजिए। और यह जो स्वर योग है, यह संतुलित होने की ही विद्या है। यह जो स्वर योग है, स्वर योग का जो ऑनलाइन कोर्स हम 2 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। 2 नवंबर गोवर्धन पूजा भी है। ठीक है, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा भी है। तो 2 नवंबर से हम यह शुरू कर रहे हैं स्वर योग का कोर्स। स्वर योग का कोर्स संतुलित होने की विद्या है। स्वरों के माध्यम से हमारे स्वर हैं ईड़ा, पाई, पाया स्वर, ईड़ा, पिंगला दाहिना स्वर, ईड़ा पिंगला, सुषुम्ना। ठीक है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। सुषुम्ना गुप्त स्वर है। तो हमारे जीवन में ईड़ा पिंगला चलता रहता है और दिन के समय ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। चंद्र नाड़ी, ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो योग का यह महान ज्ञान है, आपको संतुलित होना सिखाता है। तो स्वर ज्ञान के माध्यम से और स्वर परिवर्तन टेक्निक को यूज करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं स्वर योग के माध्यम से। स्वर बदलने की टेक्निक सिखाई जाती है और स्वर के बहुत सारे रहस्य, स्वर का संबंध नक्षत्रों से, ग्रहों से कैसे है, यह भी बताया जाता है। और स्वर के माध्यम से भविष्यवाणी भी की जाती है। अगर सकारात्मक स्वर चल रहा है तो सकारात्मक परिणाम और समाचार प्राप्त होते हैं। नकारात्मक स्वर चल रहा है, विपरीत स्वर चल रहा है, तो उसमें भी जो है नकारात्मक में नकारात्मक समाचार प्राप्त होता है या नकारात्मक घटना की सूचना मिल जाती है या हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने स्वर के माध्यम से अपने आप को संतुलित रखना है। इसलिए दिन के समय जब सूर्य निकल के रखता है, दोपहर होती है और दिन का समय है, तो उस समय, दिन के समय हमारी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, अर्थात ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए दिन के समय। और रात्रि के समय सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। अगर आप गहरी निद्रा का आनंद उठाना चाहते हैं तो सूर्य अर्थात दाहिनी,
राइट नॉस्ट्रिल, दाहिनी नाड़ी चलनी चाहिए, तभी जाकर आप पूरी तरह से लाभ उठा पाते हैं। तो स्वर योग जो है आपको संतुलित होने की विद्या देता है कि कैसे आपको अपना जीवन संतुलित करना है, अपना स्वर संतुलित करना है, अपने मन को संतुलित अवस्था में रखना है, अपने शरीर को संतुलित अवस्था में रखना है। संपूर्ण योग का यही मर्म है कि संतुलित अवस्था में रहना है, यही मर्म है संपूर्ण योग का। तो स्वर योग की विद्या से हम स्वयं को संतुलित, वैसे ध्यान योग से भी संतुलित होते हैं, प्राणायाम से भी, हठ योग से भी संतुलित होते हैं, लेकिन सिर्फ शरीर को, मन को संतुलित रखना है तो स्वर योग। तो स्वर योग हमें अब तो मैंने आपको एक क्रिया बतलाई है या एक नियम बतलाया है कि दिन के समय चंद्र नाड़ी का चलन होना चाहिए, रात्रि के समय सूर्य नाड़ी का चलन होना चाहिए, और दिन के समय अधिक से अधिक चंद्र नाड़ी का चलन हो तो संतुलन बना रहता है और बीमारियां जल्दी नहीं पकड़ती हैं और योगी दीर्घायु होता है, योगी दीर्घायु होता है। ठीक है, तो अगर हमें दीर्घायु होना है, संतुलन को बनाकर रखना है, सुंदर जीवन जीना है, संतुलित जीवन जीना है, तो हमें दीर्घायु तो होना ही चाहिए, लेकिन स्वर योग को जानना चाहिए। इसलिए स्वर योग का जो कोर्स प्रारंभ हो रहा है, यह जो कोर्स प्रारंभ हो रहा है स्वर योग का, यह 2 नवंबर से शुरू हो रहा है, 2 नवंबर 2 नवंबर से शुरू हो रहा है स्वर योग का कोर्स। तो आप इसका लाभ उठा लीजिए, कोर्स से भी जुड़ जाइए और साथ ही साथ कोर्स से भी जुड़ जाइए और अभ्यास भी करिए और स्वर के रहस्य को जानिए कि हमें ईड़ा नाड़ी कब चलनी चाहिए, पिंगला नाड़ी कब चलनी चाहिए, खाना खाते समय, खेलकूद करते समय, स्त्री प्रसंग करते समय, इंटरव्यू देते समय, फैक्ट्री में काम करते समय, ऑफिस में काम करते समय, लेबर करते समय, दौड़ते समय, चलते समय, पानी पीते समय, शौच करते समय, कौन सा स्वर चलने से स्वास्थ्यवर्धक होगा, शरीर के लिए भी और मन के लिए भी, इसका ज्ञान स्वर योग में दिया जाता है। और फिर स्वर, अगर सही स्वर नहीं चल रहा है तो स्वर का परिवर्तन कैसे करना है, अगर सही स्वर नहीं चल रहा है तो स्वर का परिवर्तन कैसे करना है, उन विद्याओं को भी सिखाया जा रहा है, स्वर परिवर्तन की विद्या। तो यह स्वर योग का विषय है, यह स्वर योग का विषय है, जिसका रहस्य शिव स्वरोदय शास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो निश्चय ही आप इस विषय को समझकर लाभान्वित हों, कोर्स को ज्वाइन कर ले जो 19 तारीख से शुरू हो रहा है, क्षमा करें 19 तारीख से नहीं, 2 तारीख से, 2 नवंबर से, 2 नवंबर, 2 नवंबर से यह कोर्स प्रारंभ हो रहा है। तो आवश्यक हमारे लिए क्या है कि हम कोर्स को ज्वाइन कर लें और पूरी सतर्कता के साथ, पूरे लगन के साथ हम कोर्स का लाभ उठाएं, उसे देखें, उसे सुनें और उसे समझें। ठीक है, तो हमें यह विषय जरूर समझना चाहिए और बहुत शीघ्र शुरू होने वाला है 2 नवंबर में। तो आप जल्दी जल्दी जो है अपने जो दुकान है, जल्दी जल्दी आप, पहली बात तो यह है कि हमें स्वर योग से लाभ उठाना है, तो हमें संतुलित मन, संतुलित शरीर की अवस्था में हमें बने रहना है, अच्छी बात है। लेकिन कोर्स ज्वाइन करने का लाभ क्या है? कोर्स ज्वाइन करने का लाभ है कि हम कोर्स ज्वाइन कर सही विधि, सही तरीका समझ सकते हैं, काल की गणना कर सकते हैं सही ढंग से। काल की गणना कहने का मतलब किस काल में क्या होना चाहिए ये समझ पाएंगे। सुबह किस स्वर में उठना चाहिए,
किस स्वर में सोना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें। अब ये सारी जो बातें हैं वो किस उद्देश्य से हैं? संतुलन को लाने के लिए है। अगर हमने गलत ढंग से चीजों को समझ लिया, क्योंकि इसमें भी अब स्वर योग में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भविष्यवाणी करने का शौक रखते हैं, कुछ अपनी विकृतियों को पूर्ण करना चाहते हैं, अपनी मानसिक कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घट रही होती हैं। तो मनुष्य मिसगाइडेड होता है कई बार कई लोगों के द्वारा। कुल मिलाकर उसे एक संतुलित जीवन जीना है, लेकिन वह अत्यधिक जीवन जीना चाहता है, अत्यधिक धन के साथ, अत्यधिक भोग के साथ। और यह जो भोग है, यह जो धन है, उसका संतुलन बिगाड़ देता है। और बिगड़ा हुआ संतुलन सिर्फ बीमारी पैदा करता है, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो मन में हो। तो अपने जीवन की जो स्टीयरिंग है, अपने लाइफ की जो स्टीयरिंग है, वो अपने हाथ में लीजिए। यहां घुमाना है तो इधर घुमाइए, उधर घुमाना है तो उधर घुमाइए। जो स्वर है वो स्टीयरिंग की तरह काम करते हैं। जो स्वर है ना, स्टीयरिंग व्हील जो होता है फोर व्हीलर में, गाड़ी में, कार में, उसकी तरह काम करते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, यह स्वर हमें बतलाते हैं। तो हमें इन सब बातों को विचार करना है, इन सब बातों को समझना है, और स्वर योग का हमें पूर्ण लाभ उठाना है। तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक स्वर योग, वो शीघ्र ज्वाइन कर ले। 2 नवंबर से शुरू हो जाएगा और इससे लाभान्वित हो जाए, लाभ ले ले। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ स्वर योग का आप लाभ उठाइए, ज्वाइन कर हम आगे बढ़ते हैं। आपके कमेंट्स भी हम अभी देखेंगे। संतोष कुमार जी, लवकुश वर्मा जी, शेखर शर्मा, राजू पाल जी, पूनम सिंह जी, मना भाई ठाकुर जी, फैक्टास्टिक जी, नरेंद्र माकुड़े जी, सनातन वैदिक हिंदू नेपाल, ओम तत्सत, विष्णु चंद्र मौर्य, गोविंद प्रसाद नीमा जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, राम प्रकाश जी, मनोज शर्मा जी, प्रभुदत्त शर्मा, स्मिता सावंत, जयंती भाई पटेल जी, सोनी पंडित जी, विनोद के सूद जी, कन्हई कुमार जी, गीता रानी जी, गीता जी, घनश्याम सारोदे जी, सतीश मास्टर जी, मुकेश प्रसाद जी, रतन सिंह जी, ममता शर्मा, अनुज सिंह, किशोर वैद्य, आशा रानी। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सभी इससे लाभ उठाइए, लाभान्वित होइए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं, और कल फिर मिलते हैं हम 9 PM लाइव चर्चा में। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।